वेलकम बैक टू आईएसपी क्लासेस। अभी तक हमने पूरा वीडियो अच्छे से आपने देख लिया होगा। उसमें लास्ट हम पहुंचे थे अभी तक क्रमांक सहसंबंध में। तो क्रमांक सहसंबंध के हमने अंदर सीखा था जो सिंपल वाले क्वेश्चन थे जिसमें कोई वैल्यू डबल बार मैच होती नहीं है। अब हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें एक्स के अंदर कोई नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट हो जाएगा। जैसे कि 25 3 बार आ जाए, 26 27 30, ये सब नंबर क्या है, बार बार रिपीट होता है। तो रिपीट वाले के लिए हम फॉर्मुला कौन सा यूज करते हैं, सीएफ वाला फॉर्मुला। कौन सा वाला, सीएफ वाला। तो ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन रेडी करते क्या लिखा हो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पति व पत्नी की ऊंचाई की विषयक सूचना से उनकी ऊंचाई के बीच का क्रमांक सहसंबंध का मान ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले तो एक्स और वाई की। तो एक्स वाई में वैल्यू दी गई है 156, 153, 185, 157, 163, 191 और 162। वाई के अंदर दिया हुआ 154, 148, 162, 157, 162, 170, 154, ये वैल्यू हमें दी गई है। अब जैसे वैल्यू लिख लो तुरंत बाजू में क्या लिखेंगे, आर एक्स आर वाई। फिर निकालेंगे डी बराबर आर एक्स माइनस आर वाई और लास्ट में निकालेंगे डी का स्क्वायर। इतनी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। तो चेक करेंगे इसमें हाईएस्ट मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो 191 वाले के हो गए हाईएस्ट मार्क्स, इसको दे देंगे हम क्लास में फर्स्ट रैंक। तो ये कंप्लीट हो गया। चलो 191 से लोग किसके दिखाई दे रहे हैं हमें, 185 वाले की, इसको क्लास में दे देंगे यहाँ पर हम सेकंड नंबर। भाई इसका क्लास में कौन सा नंबर आ गया, सेकंड नंबर आया 185 का। चलो 185 से लोग इसके दिखाई दे रहे हैं हमें, तो 163, इसको दे देंगे क्लास में थर्ड नंबर। 163 से लोग इसके दिखाई दे रहे हैं 162 में, इसका क्लास में कौन सा नंबर आएगा, फोर्थ नंबर। चलो 162 से लो मार्क्स इसके दिखाई दे रहे हैं हमारे को 157, ओके, इसको दे देंगे हम क्लास में फिफ्थ नंबर। इससे लोग इसके दिखाई दे रहे हैं 156, इसका क्लास में आ जाएगा सिक्स नंबर एंड ये हो जाएगा सेवन नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए सेवन नंबर। अब देखो इसमें तो कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं। देखते हैं वाई वाले में कोई रिपीट होता है, इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 170, ओके, इसको दे देंगे फर्स्ट नंबर 170। चलो 170 से लो मार्क्स किसके दिखाई दे रहे, तो 170 से लो 162, 162 कितने टाइम आ गया अंदर, टू टाइम दिया हुआ है ना, रिपीट हो गए ना। तो जब जब ऐसे नंबर रिपीट हो गए तो वन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया रैंक। तो यहाँ पे देंगे हम सेकंड नंबर और यहाँ पे देंगे थर्ड नंबर, अंदर लिखेंगे नंबर। तो कौन सा नंबर रैंक हमें लिखा, थर्ड नंबर एंड सेकंड नंबर। तो 3 + 2 टोटल कितना हो गया 5। इसको डिवाइड बाय कर देंगे, जितना रैंक हम प्लस करेंगे उतने से क्या कर दो उसको डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। इसका मतलब क्या है कि किसी का भी क्लास में ना तो सेकंड रैंक है ना तो थर्ड रैंक है, रैंक का एवरेज निकाल देना, कितना निकला 2.5। तो इसके सामने लिख देंगे 2.5 और इसके सामने भी लिख देंगे 2.5। कंप्लीट। तो कौन सा रैंक कंप्लीट होगा, 2 और 3 का हो गया कंप्लीट। अब कौन सा रैंक आएगा, फोर्थ नंबर। तो 162 से लो मार्क्स इसके दिखाई दे रहे हैं, वो चेक करें। तो 162 से लो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं हमें 154 के, लेकिन 154 में कितना टाइम दिया हुआ है, टू टाइम दिया हुआ है। तो कौन सा रैंक कंप्लीट होगा, थर्ड तो कंप्लीट हो गया। तो अब कौन सा आएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो उनको भी प्लस करेंगे, 4 + 5 = 9, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4.5। तो इसके सामने भी लिख देंगे 4.5 एंड 4.5। तो कौन सा कंप्लीट हो गया, तो फिफ्थ नंबर का कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन सा नंबर लास्ट में हमारे पास, सिक्स नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे सिक्स नंबर, एक रॉन्ग हो गया बेटा, है ना। देखो सेकंड नंबर थर्ड नंबर यहाँ पे हुआ था। अब 162 छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, 157। तो 157 को देंगे हम यहाँ पर फोर्थ नंबर। अब इसका आएगा 5 एंड इसका आएगा 6। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ लिखेंगे 11 डिवाइड बाई 2 तो 5.5। तो उसके सामने लिख देंगे 5.5 एंड 5.5। कौन सा नंबर कंप्लीट हुआ, सिक्स नंबर। अब बचा कौन सा 148, इसको दे देंगे यहाँ पर सेवन नंबर है। तो फिर से रिपीट करते एक बार। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके 170, उसको देंगे क्लास में फर्स्ट नंबर। 170 से लो मार्क्स इसके 162 कितने टाइम दिया हुआ है, टू टाइम। तो अंदर लिखेंगे सेकंड और थर्ड नंबर, दोनों को प्लस करें डिवाइड बाय 2 करें तो कितना आंसर आया 2.5। चलो थर्ड कंप्लीट हो गया था, थर्ड रैंक हमारा कंप्लीट होता, कौन सा नंबर देंगे, फोर्थ रैंक। तो फोर्थ किसका आएगा 157 का, क्योंकि 162 से छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है 157, तो उसको दे देंगे हम यहाँ पर चार नंबर।
कंप्लीट हुआ, जैसे 157 कंप्लीट हुआ तो उससे 9 मार्क्स किसी 154 के, तो वो कितनी बार दिया हुआ है, 2 टाइम है। तो कौन सा नंबर कंप्लीट हुआ था, 4 नंबर, इसको दे देंगे 5 और 6 अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना होगा 11, 11 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 5.5। यहाँ पर भी 5.5, यहाँ पर भी 5.5, उससे 9 मार्क्स 150 148, तो कौन सा नंबर आएगा उसका 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे आएगा 6 में से 5.5 गया तो आएगा 0.5, 7 में 7 गया तो 0, 2 में से 2.5 गया तो -0.5, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2.5 गया तो 0.5, 3 में से 2.5 गया तो 0.5, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 1.5 गया, 5.5 गया, तो आंसर आ जाएगा 1.5, बट किस में आएगा, माइनस में। अब देख के प्लस करके कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 1.5 किसमें, माइनस में, 0.5 किसमें, माइनस में, तो माइनस का कितना हो गया 2, 0.5 प्लस 0.5 प्लस में 1, एंड प्लस में यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 आंसर क्या हो जाएगा 0। अब करेंगे स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का 0.25, 1 का 1, 0 का 0.25 एंड 0 का 0, 1.5 का 2.25, प्लस कर देंगे सबको, तो 0.5 0.5 0.5 0.5, टोटल कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो हमारा डी स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से प्लस कर लेते हैं, चलो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 2.25 हो गया 4। चलो अब लगाते हैं मैं आपको फॉर्मूला। तो सबसे पहले जब भी तुम्हारा ये अवलोकनों में गांठ होगी, लेकिन जब जब तुम्हारे एक से ज्यादा नंबर मैच होंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सी एफ। तो सी एफ बराबर एम की 3 पावर माइनस एम डिवाइड बाई 12, ये फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या एक्स में कोई नंबर मैच हुआ था हमारा, यहाँ पर कोई नंबर मैच हुआ नहीं, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, तो अगर होता तो एक्स को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते जो भी आंसर आता हमारे पास, पर एक्स में कोई भी नंबर मैच हुआ नहीं, ठीक है ना। पर वाई में तो मैच हुआ था, तो वाई में कितनी बार मैच हुआ टोटल, 2 बार नंबर मैच हुआ। एक बार कौन सा नंबर मैच हुआ 162 एंड 162, कितनी बार मैच हुआ 2 बार, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 162, ठीक है ना। कितनी बार मैच हुआ है 2 बार, तो जहां जहां हमने एम लिखा, क्या लिखा हुआ एम, वहां पे क्या लगा देंगे 2 रख देंगे, तो 2 की पावर 3 -2 डिवाइड बाई 12, तो 2 का क्यों कितना हो जाएगा 8 -2 डिवाइड बाई 12, 8 में 2 गए तो 6, 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.5। ये आगे किसका 162 का जो सेफ निकलता है 0.5। अब दूसरा नंबर कौन सा मैच हुआ था 154, वो भी कितनी बार मैच हुआ था 2 टाइम, तो 2 के ऊपर 3 पावर -2 डिवाइड बाई 12, 2 का क्यों कितना होगा 8 -2 डिवाइड बाई 12, 8 में 2 गया तो 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.5। अब टोटल कर देंगे तो टोटल सीएफ हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ये आ गया हमारा टोटल सीएफ, 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया टोटल 1 हो गया। आया समझ। अब जैसे सीएफ निकल जाए उसके बाद हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि भाई आर इज इक्वल टू 1 - 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस में सी एफ डिवाइड बाई एन, एन स्क्वायर -1, और में से याद होने चाहिए हमारे को 1 - 6 का 6, डी स्क्वायर का आंसर कितना निकला हमारे पास 4, तो डी स्क्वायर का आंसर लिख देंगे 4 प्लस सी एफ, तो सी एफ का आंसर कितना निकला 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। एन की वैल्यू टोटल कितनी थी हमारे पास 7 थी, फिर से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, एन का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 का 1 माइनस का माइनस 6 का 6 रखेंगे, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, डिवाइड में 49 में से 1 माइनस कर कितना आ जाएगा 48, तो डायरेक्ट लगेगा 49 में से 1 गया तो 48, तो 48 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 7, तो आंसर आएगा 336, 336, एक का एक माइनस 5 गुणाकर 6 करेंगे तो 30 भागे 336, अब डिवाइड कर देंगे इसको 1 - 30 डिवाइड बाई 30 भागे 336, तो आंसर आएगा 0.09, आ गया। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.91, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होंगे, जब जब तुम्हारे को एक्स और वाई के अंदर कोई नंबर मैच करता है तो ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आगे आगे, यहाँ पर हमारे कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आर के जो 3 बड़े वाले थे वो भी हो गए, और क्रमांक संबंध के दो फॉर्मूले थे, एक बिना मैच करने वाला नहीं, जिसमें अवलोकन मैच नहीं होते वो वाला, और ये कौन सा था हमारा अवलोकन में मैच होने वाला। ठीक है, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए, अवलोकनों में गांठ वाला और बिना अवलोकन के गांठ वाला। अब करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन।
अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना के भी डाली हुई है, अब उसको भी देख लेना, ठीक है ना, अच्छे से। फिर भी हम एक्सरसाइज के अंदर ले लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए सेक्शन सी और डी के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, 11 में लिखा हुआ है कि को एक्स वाई, 11 नंबर क्वेश्चन, को एक्स वाई इज इक्वल टू 120, एस एक्स इज इक्वल टू 12, एस वाई इज इक्वल टू 15। सो आर की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, जब भी तुम्हारे को शॉर्ट क्वेश्चन पता कैसे करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एस एक्स और एस वाई क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी हमारा शॉर्ट वाला फॉर्मुला लगेगा, ठीक है ना। चलो, एस एक्स और एस वाई के मैंने टोटल तुमको अलग अलग से 3 फॉर्मुले लिखवाए हुए। को एक्स वाई के लिए अलग है, एक्स माइनस एक्स बार के लिए अलग है, और एक्स वाई के लिए अलग है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? को एक्स वाई, तो लगा देंगे फॉर्मुला आर इज इक्वल टू को एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। को एक्स वाई की वैल्यू 120, एस एक्स की वैल्यू कितनी दी है 12, और यहाँ पे कितना आ गया 15। 120 का 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180। देख लेते एक बार करके, 12 मल्टीप्लाई 15 180, तो 120 डिवाइड बाई 180, तो आंसर आ गया इसका 0.67। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर एकदम। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 12। 12 में लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू -65, एंड लिखा हुआ है एस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एन इज इक्वल टू 10। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्मुला लगा रहे, देखो एस एक्स एस वाई मिल गया तो शॉर्ट क्वेश्चन लगेगा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी, एक्स माइनस एक्स बार, तो वाला फॉर्मुला फॉलो करेंगे, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स इंटू एस वाई। हो गया। तो को एक्स वाई हो ना, तो बस तभी एन मत लगाना, बाकी सब में क्या लगता है एन लगी जाता है, ठीक है ना। एक्स माइनस एक्स बार का आंसर कितना दिया हमें -65, एन की वैल्यू कितनी दी है 10, एस एक्स की वैल्यू कितनी दी, एस वाई की वैल्यू कितनी दी है 4, -65, 4 गुणा कर 3 करेंगे तो 12, 12 गुणा कर 10 करेंगे तो 120, तो -65, तो 65 माइनस में 65 माइनस डिवाइड बाई 120, तो आंसर आ गया -54, -0.54। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते। तो 13 में लिखा हुआ है 10 युग्म है, मतलब एन बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, एन बराबर 10। अवलोकन के लिए डी स्क्वायर, किसकी वैल्यू दी है सिग्मा डी स्क्वायर बराबर हमें हमारे को दिया हुआ है 120, 120। तो वैसे क्या निकालना है, इसे भी आर का मान निकालना, क्रमांक सहसंबंध किससे निकालना है, डी स्क्वायर दिखाई दिया क्रमांक सहसंबंध, तो क्रमांक सहसंबंध का सूत्र क्या था, आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एन स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर देंगे इसको, 1 माइनस 6 डी स्क्वायर का आंसर कितना है 120, एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 1, 1 का 1, 120 गुणा अगर 6 करेंगे तो 720 डिवाइड बाय 100 में से 1 माइनस करो तो 99, 99 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 990। है ना, इतना कैलकुलेशन फटाफट फटाफट कर लेने का, 1 माइनस चलो डिवाइड कर देंगे, तो 720 डिवाइड बाय 990, 720 डिवाइड बाय 990, आंसर है 0.73। इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.73, तो 0.27। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? तो यहाँ पर हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब सेक्शन डी के भी मैंने ऑलरेडी ना वीडियो बना के बेटा डाली हुई है आप लोगों के लिए, तो वहां पे देखिएगा, अगर इनमें से फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर दो, और वीडियो पूरा देखो। अगर तुम लोग स्किप करके भगा भगा के देखोगे तो फिर कोई मतलब होगा। थर्ड देखो, चैप्टर नंबर 3 में क्या करना है पहले वो समझ लो। चैप्टर नंबर 3 के जो एफ में सवाल आने वाले 5 मार्क्स वाले, वो आप लोग को अटेम्प्ट मत करना। क्यों, रीजन बता रहा हूँ आपको कि लेसन चैप्टर नंबर 2 से हमें कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 2 क्वेश्चन आएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने वाले, और चैप्टर नंबर 4 से भी कितने क्वेश्चन आने वाले, 2 क्वेश्चन। तो टोटल हमें 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, तो थर्ड चैप्टर को फिर बड़े क्वेश्चन करके कोई मतलब है नहीं। हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 4 के, जो हमारे को 4 क्वेश्चन करने सेक्शन एफ में 5 मार्क्स के लिए, तो वो हमारे 20 में से 20 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 2 ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, 20 में से 20 वहां पे हमारे पक्के। तो थर्ड चैप्टर के क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे को मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है ना। आज जो कोई कर रहा हो बच्चा तो अपना करते रहना, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ पे तुमको सिर्फ कौन से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ थर्ड चैप्टर के शॉर्ट वाले, जैसे कि हमारे को दिया हुआ है 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 बॉक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से, एक शहर में कपड़े के धंधे में कार्यरत 10 पेढ़ी का औसत वार्षिक लाभ और औसत वार्षिक
प्रशासन खर्च की सूचना दी गई है। अब ये सूचना में क्या लिखा होगा, माध्य दिया हुआ है, नीचे प्रमाप विचलन इंग्लिश में मेन लिखा होगा एंड स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माध्य मतलब क्या हो गया, एक्स बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स बार की वैल्यू हमें दी गई है 60 और यहाँ पे दिया हुआ वाई बार, तो वाई बार की वैल्यू दी गई हमें 25। अब नीचे लिखा हो प्रमाप विचरण, जब जब प्र शब्द होगा, क्या होगा प्र शब्द, तो लिखना है एस एक्स और एस वाई। और जब सिर्फ विचरण हो, इंग्लिश में होगा स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस। तो एस डी करके हो तो एस एक्स और एस वाई लिखना, और वी से हो, वी से स्टार्ट होने की वेरिएंस तो क्या लगा देना, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमें दी गई है 6 और 3। सहविचरण, सहविचरण का मतलब होता है कोवेरिएंस। क्या होता है उसका मतलब, कोवेरिएंस, सहविचरण। उसका आंसर हमें दिया हुआ है 10.4। ये वाला फॉर्मूला लगाना हमारे को, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए थर्ड चैप्टर की, तो पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या था इसका, बस कि बी बराबर को एक्स वाई डिवाइड बाई एस स्क्वायर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, तब तक प्रॉब्लम चलेगी। तो फॉर्मूले जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने सारा फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो फॉर्मूला अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना। तो एक्स वाई का आंसर कितना दिया, 10.4। अब एस स्क्वायर एक्स तो दिया नहीं, लेकिन क्या दिया हुआ, एस एक्स तो दिया है ना, तो उसका इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। एस स्क्वायर एक्स बराबर 6 का स्क्वायर कितना जाएगा, 36 आ गया। तो डिवाइड में कितना जाएगा यहाँ पर 36, तो डिवाइड कर देंगे इसको, 10.4 डिवाइड बाई 36, तो आंसर आ गया इसका 2.9। ये आ गया हमारे पास बी का आंसर। अब जैसे बी निकल जाए तुरंत क्या निकालेंगे इसके बाद, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फॉर्मूला लगाइए। तो वाई बार की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 25, माइनस बी की वैल्यू कितनी निकालना हमें, 0.29, एक्स बार की वैल्यू कितनी हमारे पास है 60। चलो 25 का 25 माइनस का माइनस, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 0.29 मल्टीप्लाई 60, तो आंसर आ गया 17.4 आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे 25 को, तो आंसर आएगा 7.6। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए का। अब जैसे ए निकल जाए उसके बाद तुरंत क्या निकालेंगे, वाई के, तो वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू कितनी निकली 7.6, बी की वैल्यू कितनी निकली 0.29, और एक्स को एक्स रख के छोड़ देना। ये हो गया हमारा नियत संबंध रेखा, वाई की एक्स को नियत संबंध रेखा। अब चेक करेगा सवाल में एक्स की वैल्यू दी गई है, दो कहीं पर भी एक्स की वैल्यू दी हुई नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो फिर से सेम ऐसी बॉक्स बना के दिया हुआ है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, सहसंबंध, और यहाँ पे क्या लिखा था, सहविचरण। सहसंबंध मतलब होता है आर, और सहविचरण मतलब होता है को एक्स वाई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ माध्य यानी कि एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू हमें दी गई है 82, वाई बार की वैल्यू हमें दी गई है 180। विचरण, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एस स्क्वायर एक्स, विचरण का इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर 64, एंड एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वैल्यू दी गई हमारे को 225, एंड आर का आंसर हमें दिया हुआ है 0.82, ये वैल्यू दी गई है। इसमें से क्या निकालना हमारे को, बी का आंसर निकालना है। तो जब क्वेश्चन में आर होगा, क्या होगा, आर होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा बी बराबर आर मल्टीप्लाई एस वाई अपॉन में एस एक्स। फॉर्मूला याद होने चाहिए हमारे को, ठीक है ना। चलो बी का आंसर कितना दिया हुआ है 0.82, एस वाई और एस एक्स तो दिया हुआ नहीं, लेकिन क्या दिया हुआ, उसका स्क्वायर तो दिया है ना। तो जब स्क्वायर नहीं हो तो स्क्वायर, उसका क्या करो, स्क्वायर निकाल दो, और जब स्क्वायर में दिया हो और बिना स्क्वायर का जितना निकाल दो, उसका अंडर रूट निकाल दो। तो 6225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, और 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। ऐसे में नहीं होता कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है। 225 मल्टीप्लाई, सॉरी क्या दबा देंगे, उसका अंडर रूट दबा देंगे, एंड 64 के क्या दबा देंगे, अंडर रूट दबा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 0.82 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आ गया 1.54, 1.54। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, बी का। जैसे बी का आंसर निकल जाए तुरंत क्या निकालेंगे, ए का फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू कितनी दी गई हमारे को 180, माइनस बी का आंसर 1.54 मल्टीप्लाई एक्स बार का आंसर 82। तो 180 का 180 माइनस का माइनस रखेंगे सेम, चलो मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 मल्टीप्लाई 82, तो आंसर आ गया 126, 126.28, ठीक है। एक बार कर लेते हैं, 1.54 मल्टीप्लाई 82, ओके 126, 180 माइनस 126.28 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आ गया आंसर 53.72। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए का। अब जैसे ए का आंसर निकल जाए उसके बाद तुरंत क्या निकालेंगे, वाई के, तो वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का आंसर कितना निकल गया 53.72, बी का आंसर 1.54, और एक्स को एक्स रख के छोड़ दे रहा है। ये हो गई वाई की एक्स पर नियत संबंध रेखा। अब चेक करेंगे सवाल में एक्स की वैल्यू दी गई अलग से, देखो देखिए, जब वर्षा कितने सेंटीमीटर हो 60 सेंटीमीटर, तो एक्स बराबर कितना दिया हमें 60 रखने पर,
लेकिन जहां पर एक्स है वहां पे कितना एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे 60 करेंगे, ठीक है। तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए का आंसर 53.72, बी का आंसर 1.54, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 60, तो 53.72 का 72 प्लस का प्लस सेम आ जाएगा। अब चलो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.54 1.54 मल्टीप्लाई 60, तो मल्टीप्लाई करने आप 92.4, अब दोनों को प्लस कर देंगे प्लस 53.72, तो आंसर आ गया 146.12। ये हो गया हमारा आंसर। इतनी सेंटीमीटर क्या होगी वर्षा होगी उस दिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एन बराबर वैल्यू दी गई है 10, एन इज क्वेश्चन नंबर 9, एन इज इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 130, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2288, एंड सिग्मा एक्स वाई, इधर ले लेते थोड़ा नीचे, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 2288, एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 3467। ये वैल्यू दी गई। अब कहीं पर भी यहाँ पर एस एक्स और एस वाई दिया हुआ नहीं, तो जब एस एक्स और एस वाई नहीं दिया तो कौन सा फॉर्मुला लगाना, बड़ा वाला फॉर्मुला। तो बड़े के वैल्यू में 3 फॉर्मुला लिखवाए थे बी के, तो देखो यहाँ पर देख करके पता चलना चाहिए कि कौन सा लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्मुला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, सेकंड वाला था एक्स वाई वाला, और थर्ड वाला था यूवी वाला। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार तो कहीं नहीं है, यूवी भी नहीं है, तो बचा कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो लगा कि सेकंड वाला फॉर्मूला आपके बी इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स एन सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स पर होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो। चलो एन की वैल्यू कितनी दी गई 10, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कितना दिया 3467, माइनस दो ब्रैकेट के दो ब्रैकेट सेम बना देना, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 113, एंड वाई की वैल्यू 220, डिवाइड बाई एन की वैल्यू 10, एक्स का स्क्वायर कितना दिया 2288, माइनस पहला ब्रैकेट नीचे उतारेंगे हमेशा 130 और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। चलो अब करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 34670 माइनस 130 मल्टीप्लाई 220, तो आंसर आ जाएगा 28,600, 28,600, डिवाइड बाय करेंगे 22,280 माइनस 130 का स्क्वायर करेंगे तो 16,900। चलिए माइनस करेंगे ऊपर 34670 माइनस 28600, माइनस करने पे आया 6070, डिवाइड बाय आना समझे 22,280 माइनस 16900, यहाँ पर आएगा 5980, डिवाइड कर देंगे इसको 6070 डिवाइड बाई 5980, डिवाइड करने पर आंसर आया 1.02। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास बी का। जैसे बी का आंसर निकल जाए तुरंत उसके बाद क्या निकालना पड़ता है हमें ए, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार की कहीं पर भी वाई बार हमें दिया हुआ है, नहीं दिया तो वाई बार पे हमें निकालना पड़ेगा, और एक्स बार भी, तो एक्स बार एंड वाई बार, x bar is equal to sigma xi divided by n and y bar is equal to sigma yi divided by n। xi का टोटल तो दिया ना हमारे को 130, तो 130 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा इसका 13, और इसका दिया 220 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 22। आ गया हमारे पास आंसर दोनों का। चल लिखते हैं यहाँ पर y बार की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारे x बार की वैल्यू y बार यार 22, b का आंसर है 1.02, एंड x बार की वैल्यू दी है 13, 22 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 1.02, तो आंसर आया 13.26, माइनस कर देंगे माइनस 22, तो 8.74। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास ए का। जैसे ए निकल जाए तुरंत निकालेंगे वाई के, तो वाई के इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, ए का आंसर निकला 8.74 प्लस बी का आंसर हमारा निकला 1.02, और एक्स को एक्स रख के यहाँ पर छोड़ देना। ये हो गया वाई के एक्स पर यह संबंध रेखा। चेक करेंगे सवाल में एक्स की वैल्यू में दी गई है, पढ़ लेते। यदि बैटरी का मूल्य 16 हो, कितना हो 16 रुपया हो, तो तब पूर्ति का आकलन कीजिए। चलो 16 एक्स की वैल्यू कितनी दी गई हमें 16, या लिख देंगे एक्स बराबर 16 रखने पर वाई के इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक ही जगह पर 8.74 प्लस 1.02 गुणा कर कितना कर देंगे 16, 8.74 सेम रहेगा प्लस का प्लस, चलो मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 मल्टीप्लाई 16, तो 16.32, वापस रिपीट करते हैं 1.02
मल्टीप्लाई 16, 1.02 मल्टीप्लाई 16, तो 16.32 प्लस 8.74, तो आंसर आ गया 25.06। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया, ठीक है। आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है गर्मी में अलग अलग 6 दिनों की इन्फॉर्मेशन दी गई। तो एन बराबर कितना हो गया? 6। क्वेश्चन नंबर 9, एन इज इक्वल टू 6, एक्स बार इज इक्वल टू दिया हुआ हमें 40, वाई बार इज इक्वल टू दिया 1.2, सिग्मा एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 306, और एस स्क्वायर एक्स बराबर दिया हुआ है 20। ये वैल्यू हमें दी गई, ठीक है ना। और लास्ट में बोला भी है कि यदि किसी दिन का महत्तम तापमान 42 डिग्री यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका अनुमान भी याद करना है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मैंने अलग से दी गई, कितनी दी गई? 42। चलो अब वैल्यू देख लो। पहले तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एस एक्स मिल गया। तो जब जब एस एक्स मिलेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन का, और उसके साथ क्या दिया हुआ है? एक्स वाई। तो उस वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो बी बराबर क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स इंटू सॉरी एस स्क्वायर एक्स। क्या था इसके अंदर? एन एस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलो वैल्यू ऐड करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू 306 माइनस एन की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 6 मल्टीप्लाई एक्स बार कितना दिया है? 40, वाई बार कितना है? 1.2 डिवाइड में एन की वैल्यू 6, एस स्क्वायर कितना दिया हमें? 20। चलो 306 का 306 से माइनस का माइनस, चलो गुणाकार करेंगे। 40 गुणाकार 6 गुणाकार 1.2, तो 288 कितना आ गया यहाँ पर? 288 भागे 6 गुणा अगर 20 करेंगे तो 120, ऊपर माइनस कर देंगे। 288 में से 306 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा ऊपर 18 भागे 120, तो 18 भागे 120, तो आंसर आएगा 0.15। ये आ गया हमारा बी का आंसर। जैसे बी निकल जाता है तो उसके बाद क्या निकालना पड़ता है? कंपल्सरी ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 1.2। बी का आंसर कितना निकला? 0.15। एक्स बार की वैल्यू कितनी दी गई है? 40। 1.2 का 1.2 माइनस का माइनस, 6 आंसर आएगा। 40 गुणाकर 1.5, तो 6 आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 1.2, तो आंसर आएगा माइनस में 4.8। ये आंसर किसमें आ गया इस बार हमारा? ए का माइनस में आया समझ में। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? वाई के। तो वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का आंसर माइनस 4.8 प्लस बी का आंसर कितना था? 0.15, और एक्स को एक्स रख के छोड़ देना। ये हमें वाई के एक्स पर यह संबंध रहेगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी दी गई थी क्वेश्चन के अंदर? 42, तो रख देंगे एक्स बराबर 42 यानी कि 42 रखने पर वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ए की जगह पर माइनस 4.8 प्लस 0.15 गुणाकार 42, 42 रख देंगे। चलिए करेंगे 0.15 मल्टीप्लाई 42, तो माइनस 4.8 तो सेम रहेगा, प्लस का प्लस 6.3, ये प्लस और ये क्या है? माइनस है। माइनस कर देंगे 6.3 में से माइनस 4.8, तो आंसर आ गया 1.5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर सभी को? चलिए तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट हुआ। अब इनमें भी कोई डाउट हो तो आप देख लेना, और लास्ट मैंने वीडियो इसकी ऑलरेडी डाली हुई बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो वो एक बार अच्छे से देख लेना, नीचे मेंशन भी कर देंगे वीडियो के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर वीडियो डाली हुई, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन एफ के में 2 क्वेश्चन करने, ठीक है, 5-5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें हम पहला क्वेश्चन जो होगा वो फॉर्मूले वाला होगा, और सेकंड क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? चलित औसत वाला। तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर में अलग अलग वर्ष में उल्लेख किए द्विचक्रीय वाहन की संख्या निम्नानुसार है, उसमें से वर्ष 2016 और 17 के परिवहन चालक का क्या निकालना है? अनुमान निकालना। 16 और 17 का अनुमान निकालना है। फिर आगे बोला हुआ है उसका समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वर्ष के लिए झुकाव भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सूचना लिख लेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वर्ष। तो लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले वर्ष। तो वर्ष हमें स्टार्ट दिए हुए 2010 से लेकर के 15 तक। तो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। फिर हमेशा क्या दिया होगा सवाल के अंदर? वाई। क्या मिलेगा इसके अंदर? वाई। तो वाई की वैल्यू लिख ले, कितनी दी गई है? तो दी गई है 69, 75, 82, 91, 101 एंड 115। ये वैल्यू किसकी देगी हमें? वाई की वैल्यू, ठीक है।
इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है हमारे को, सब खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर टी। तो टी लाइन से लिखनी है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमें करना है टी वाई का मल्टीप्लाई और टी का स्क्वायर। इतनी चीज तो पहले निकाल लेनी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख दो, टी लिख दो, फिर टी वाई का गुणाकार और टी का स्क्वायर। ये कितने मार्क का सवाल आएगा, 5 मार्क का सवाल आएगा, ठीक है। चलो गुणाकार कर दे। 69 गुणाकार 1, 69 गुणाकार 1 करेंगे तो नहीं आएगा। फिर 75 गुणाकार 2 150, 82 मल्टीप्लाई 3 246, 91 मल्टीप्लाई 4 364, 101 मल्टीप्लाई 5 504 505, 115 मल्टीप्लाई 6 तो 690। टोटल कर देंगे इसका, तो टोटल आ गया 2024। क्लियर। चलो टी का भी टोटल कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 21। चलो वाई का टोटल भी कर देंगे, 69 75 82 91 101 एंड 115। तो इसका आंसर आया 533। हो गया। अब करेंगे टी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। चलो प्लस कर देंगे, 36 25 16 9 4 और 1 91। हो गया। अब जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि टी बार और वाई बार निकालना। टी बार और वाई बार सबसे पहले ये निकाल ही देना, ठीक है ना। 5 मार्क का सवाल कर रहे हो लेसन नंबर 2 का, तो एक्स बार वाई बार सबसे पहले निकालना है और फिर इसमें क्या निकाल देना, टी बार और वाई बार। इसमें एक ही फॉर्मुला है, इसलिए दिक्कत नहीं होती। लेसन नंबर 2 में क्या है, तुम्हें एक्स बार वाई बार पहले निकालना पड़ेगा, फिर 3 में से कौन सा फॉर्मुला लगाना वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही फॉर्मुला है, तो पहले इन्फॉर्म ये फिक्स है, इसके अंदर इतनी चीज निकालनी है। फिर उसके बाद क्या निकालना, टी बार और वाई बार। तो टी बार का फॉर्मुला क्या लगेगा, सिग्मा टी भागे सिग्मा वाई भागे 10। तो टी का यूनिट कितना हमारे पास है, 21 भागे 6 533 भागे 6। चलो भाग करेंगे, 21 भागे 6 तो 3 पॉइंट ऐसा कुछ जवाब आएगा, 3.5। 533 भागे 6 88.83 आगे आंसर ये। चलो बी का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, तो बी बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी एन सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी पर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देना। अब जैसे ही फॉर्मूला लिखो बस उसमें क्या करनी, देख देख के वैल्यू रखनी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ एन, तो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 6। यहाँ पे क्या लिखा हुआ टी वाई, तो टी वाई ये कितना टोटल है उसका 2024 माइनस दो ब्रैकेट मैंने बना दो। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ टी, तो ये रहा हमारा टी, कितना टोटल है उसका 21। फिर क्या लिखा हुआ वाई, तो वाई का भी कितना 533 डिवाइड बाई सबसे पहले में तो इनकी जगह पर 6। यहाँ पे लिखा है टी का स्क्वायर कितना आया 91 माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, पहला ब्रैकेट का उतार दो नीचे 21 आ गया। अब करेंगे जैसे वैल्यू रख दो, क्या कर दो फिर गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे 6 गुणा कर 2024, तो आंसर आया 12,144 माइनस 21 गुणे 533 11,193 भागे 91 गुणाकार 91 गुणाकार 546 माइनस 21 का स्क्वायर तो 441। हो गया। अब ऊपर घटा देंगे, 12,144 माइनस 11,193, तो घटाने पर आ गया 951 भागे 546 माइनस 441 105। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो आज किसका आंसर मिलेगा हमारे को, बी का आंसर। तो डिवाइड कर दे, 951 डिवाइड बाई 105, तो डिवाइड करने का आंसर आ गया 9.06। 9.06 ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, बी का। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया। जैसे बी निकल जाए उसके बाद तुरंत हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए। तो ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार, क्या लगा देंगे यहाँ पर, जहां पर एक्स बार लिख रहे थे वहां पे क्या लगा देंगे, टी बार। वाई बार ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार, तो वाई बार की वैल्यू हमने निकाली, तो वाई बार बराबर 88.83 माइनस बी का आंसर हमने निकाला 9.06 अगर टी बार का आंसर है 3.5, यहाँ रख देंगे 3.5, इसको सेम उतारेंगे 88.83 माइनस, चलो गुणाकार करेंगे 9.06 गुणाकार 3.5, तो आंसर आया 31.71। चलो घटा देंगे 88.83 माइनस 31.71, तो घटा के आंसर आया 57.12। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए का। अब जैसे ए निकल जाए उसके बाद क्या निकालेंगे, वाई कैप टी झुकाव रेखा का समीकरण लिखने का, ठीक है। यहाँ पर वाई कैप टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ए का आंसर 57.12
प्लस बी का आंसर हमने निकाला था 9.06, यहाँ लिख देंगे 9.06 और टी को टी रख के छोड़ देना। ये हो गया हमारा झुकाव रेखा का समीकरण, समीकरण बन गया। अब समीकरण के बाद हमें अनुमान निकालना था, कौन साल का अनुमान निकालना था हमें, 2016 का और 2017 का। तो पहले निकालेंगे वर्ष 2017 के लिए, सॉरी दो वर्ष 2016 के लिए। टी बराबर, टी की वैल्यू क्या होगी हम ये देखेंगे, 2015 में टी कितनी आई 6, 16 में कितनी होगी 7, तो 2016 आ गया, तो 16 में टी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो निकाल देंगे यहाँ पर ए प्लस बी टी। एक आंसर कितना हमारे पास है 57.12 प्लस 9.06 गुणाकार 7, ये तो सेम बताएंगे 57.12 प्लस 9.06, 9.06 गुणाकार 7, 9.06 गुणे 7, 63.42 जोड़ देंगे प्लस 57.12, जोड़ने पर आंसर आया 120.54। ये आ गया पहले वाले के, कौन से वर्ष के लिए 2016 के लिए। अब निकालेंगे 2017 के लिए, वर्ष 2017 के लिए। तो अब टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे पता चला 8 होगा, 15 के लिए 6, 17 के लिए 7, सॉरी 16 के लिए 7, तो 17 के लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना ले लेंगे यहाँ पर 8, लिख देंगे वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ए का जॉब 57.12, बी का जॉब 9.06, गुणाकर कितना लेंगे 8 लेंगे, 57.12 का 57.12 से प्लस का प्लस, तो लिखेंगे 9.06 गुणाकार 8, 72.48 प्लस 57.12 प्लस 57.12 जोड़ देंगे तो 129.6, ये हो गया हमारा आंसर। ये तो निकाल लिया हमने अनुमान। अब सवाल में क्या बोला था उसने लास्ट में, ऐसा बोला था प्रत्येक वर्ष के लिए, क्या शब्द दिया हो, प्रत्येक वर्ष के लिए शब्द दिया हो, प्रत्येक, प्रत्येक वर्ष के लिए, हर एक साल का अलग से निकालना है, नहीं कि जैसे हमने ये एक एक साल का निकाला 2016 का 2017 का, तो वैसे हमें ये हर एक साल का भी निकालना है। तो ऐसी गणना करने पड़ेगी तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तो जब भी तुम्हारे को प्रत्येक वर्ष का वो बोलेगा, तो जो तुमने यहाँ पर ये समीकरण बनाया होगा, टी वाला जो समीकरण बना के छोड़ा होगा, ठीक है, बॉक्स में इसको मैंने डाला हुआ है, इसको उठाना है सीधा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कितना दिया है 57.12 प्लस 9.06 और टी का टी, ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। टी का जवाब कितना है पहले में एक, तो टी का कितना रखेंगे एक रखेंगे, गुणा करेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलो करते चलते हैं, 9.06, 9.06 गुणा कर कितना करेंगे एक, तो 9.06 आएगा प्लस 57.12, आंसर आएगा 66.18, है ना। साथ में ट्राई करोगे तभी तुम्हें समझ पड़ेगी, ठीक है। ट्राई करते चला 9.06, अब कितना करेंगे, अब टी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो गुणाकर कितना करेंगे 2, तो आंसर आएगा 18.18 प्लस में कितना 57.12 जोड़ देंगे तो 75.24। चलिए आगे बढ़ेंगे, 9.06 गुणाकर 3 प्लस 57.12 तो 84.3। आगे बढ़ेंगे फिर से 9.06 गुणाकर कितना करेंगे 4 प्लस 57.12 तो 93.36। फिर लेंगे सेम 9.06 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस 57.12 102.42, 9.06 मल्टीप्लाई 6 प्लस 57.12 तो 111.48 है सर में। तो एक ही क्वेश्चन में देखो दोनों आप लोग को इजीली समझ पड़ेगी। अगर सवाल सिर्फ इतना आता है कि अनुमान ज्ञात करो तो यहाँ तक करके छोड़ देना। अगर सवाल में ये बोले कि क्या निकालना, प्रत्येक वर्ष का भी निकालना है, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए फिर क्या निकालना पड़ेगा, ये लाइन में लक्ष्य निकालनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ ईच ईयर, ठीक है, इंग्लिश वाले ध्यान रखना, उनमें क्या लिखा हुआ ईच ईयर, तो ईच ईयर बोलेगा तो ये लाइन हमें पूरी पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बाकी ये सिंपल हो गया। ये कितने मार्क्स का समय आएगा 5 मार्क्स का। अब इसी में कौन सा आएगा चलित औसत वाला, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे चलित औसत की पद्धति। चलिए तो स्टार्ट करेंगे चलित औसत की पद्धति। चलित औसत की कुल कितनी पद्धति है 3 वाली। एक कौन सी आएगी 3 वाली, 3 वर्ष वाली, 3 सप्ताह वाली बोलेगा, 3 महीने वाली बोलेगा, या फिर बोलेगा 5 वर्ष वाली, 5 सप्ताह वाली, 5 महीने वाली, ठीक है। और एक आएगी हमारी
4 वर्ष वाली, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ले लेंगे 3 वर्ष वाली या 3 सप्ताह वाली। पर लेते हैं 4.3 के अंदर पहला सवाल। एक कंपनी की बिक्री की नीचे दी गई सूचना से 3 वर्ष के लिए, कौन से वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चलित औसत का झुकाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वर्ष। क्वेश्चन नंबर हमारा ये पहला वाला, वर्ष 2006 से लेकर के 2015 तक। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। चलिए फिर हमें देखिए वाई की वैल्यू। तो वाई में हमें लिखा हुआ है 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 और 12। अब निकालेंगे हम यहाँ पर चलित योग, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का चलित योग। फिर यहाँ पे निकालेंगे चलित औसत। ठीक है, इतना सॉल्व करना है। तो करना कैसे चलित योग हमारा एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे पहले लाइन खींच लेते हैं, इजीली समझ आएगा आपको। तो देखो जब भी 3 वर्ष का बोलेगा, कितने वर्ष का बोलेगा, 3 वर्ष का, तो हमें 3 नंबर को जोड़ना होता है। कितने नंबर को जोड़ना होता है, 3 नंबर को, और उसका औसत निकालना होता है। जैसे कि पहला नंबर दिखाई दे रहा है 3, 4 और 8, ये पहले 3 नंबर है। तो इसका औसत होकर सेंट्रल नंबर कौन सा है, 4 है। तो हमें आंसर कहां से लिखना पड़ेगा, यहाँ बीच से आंसर लिखना पड़ेगा। ये जहां पर औसत देगा ना, ये 3 नंबर, तो इनका एवरेज कौन सा निकल रहा है, बीच का नंबर है ना, 4 नंबर बीच में। तो इसका मतलब पहले पे कोई आंसर नहीं आएगा और इसके लास्ट में कोई आंसर नहीं आएगा। चलित वाले के अंदर किसे याद रखना है, 3 वाला है, तो 1, 2, 3, बीच में कौन सा नंबर है, ये वाला। आंसर हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो लिखेंगे 3 + 4 + 8, आंसर जोड़ के बाहर लिख देंगे। फिर आगे कैसे बढ़ना है, एक नंबर हटाना है, एक नंबर जोड़ना है। जैसे कि अब मैंने अब आगे बढ़ा हुआ, तो 3 नंबर कौन से हो गए, 1, 2, 3, ये नंबर हुई, तो बीच में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 8 + 6, जोड़ के आगे बढ़ेंगे। फिर ये पहला नंबर यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 + 6, 6 के बाद क्या था, 7, तो यहाँ जोड़ देंगे 7 बराबर। फिर पहला नंबर हटा देंगे, तो 6 + 7 + 11। फिर पहला नंबर हटा देंगे, 7 + 11 + 9। फिर पहला नंबर हटा देंगे, तो 11 + 9 + 10। फिर पहला नंबर हटा देंगे, तो 9 + 10 + 14 बराबर। फिर पहला नंबर हटा देंगे ऐसे, तो 10 + 14 + 12 बराबर हो गया। जब पे तो बस अब क्या करना, सबको प्लस करना। चलो फटाफट फटाफट प्लस कर देंगे सबको। 8 × 4 = 12, 3 = 15, 8 × 6 = 14 और 4 = 18, 8 × 6 = 14, 14 × 7 = 21, 11 और 7 = 18, 18 और 6 = 24, 11 और 9 = 20, 20 और 7 = 27, 11 और 9 = 20, 20 और 10 = 30, 10 और 14 = 24, 24 और 9 = 33, 12 12 = 24, 24 और 14 = 36। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, सही है कि नहीं। 3 + 4 + 8, 4 + 8 + 6, 8 + 6 + 7, 6 + 7 + 11, 7 + 11 + 9, 7 + 11 + 9, 11 + 9 + 10, 9 + 10 + 14, 10 + 14 + 12। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना निकला, 15। अब औसत निकालेंगे, चलित औसत, तो कितने नंबर जोड़े हमने, 3 नंबर, तो भागे कितना करेंगे, 3। 18/3, 21/3, 24/3, 27/3, 30/3, 33/3 और 36/3, बस खत्म हो गया। सबको कितने से भाग करना है, 3 से। 3 नंबर जोड़े तो भागे 3 करेंगे, तो भाग करेंगे 3 से, 3/15 करेंगे तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10, 11 और 12। हो गया भाग करने में आंसर खत्म। 3 वर्ष वाले को 3 से भाग करना है, 5 वाले को 5 से भाग करना है। चार होना समझाएंगे, ठीक है, 4 में 8 से भाग करना होता है, कैसे करेंगे बाकी समझेंगे। अब आते हम लोग लेते हैं 5 वर्ष वाला।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा क्वेश्चन देखा हुआ, एक व्यापारी का भिन्न भिन्न वर्ष के लिए नीचे की सूचना से 5 वर्ष का चलित औसत का मान ज्ञात कीजिए। वर्ष लिख लेते 2007 से लेकर के 2015। तीसरा क्वेश्चन है 7 से लेकर के 15, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14 और वर्ष 2015। फिर में लिखी y की वैल्यू, तो y में हमें दिया हुआ है 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25 और 23। चलिए कितने वर्ष का निकालना है पहले तो 5 वर्ष का। कितने वर्ष का 5, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 5 वर्ष का चलित योग। ठीक है, कितने वर्ष का निकालना है 5 वर्ष का, तो लिखेंगे 5 वर्ष का चलित योग। ठीक है, 5 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पहले तो 5 वर्ष का योग निकालना पड़ेगा ना। चलो पहले लाइन अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब यहाँ निकालेंगे चलित औसत, चलित औसत। ओके, इतनी लाइन पहले लिख लेंगे। अब 5 के लिए लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 नंबर आया। अब सेंटर में क्या नंबर आ रहा है 2009 सेंटर में आ रहा है ना, तो आंसर कहां से स्टार्ट करेंगे 2009 से। ठीक है, इसका मतलब पहले लाइन पे कोई आंसर नहीं, तो इसका औसत भी नहीं निकलेगा। अब ऊपर में कितने में डैश किया हमने 2 में, तो सेम नीचे में कितने में कर देने का 2 में डैश। देखो सवाल और छोटा गया, 5 5 मार्क के सवाल है। ठीक है, नहीं 5 मार्क्स में आएंगे हमारे लिए। तो चलो 5 के बाद नंबर लिखेंगे 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, जोड़ के लिख देंगे जो आंसर आएगा हमारा। अब सेम प्रोसेस आगे करेंगे, पहला नंबर हटाएंगे, 4 4 नंबर सेम लिखेंगे, और 17 तक लिख चुके हम लोग। तो आगे क्या करें, एक नंबर कम करना और एक नंबर बढ़ाना, एक नंबर कम करना एक नंबर बढ़ाना। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24। इसमें गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, वरना तुम ऐसा नहीं कर सकते सारा जोड़ दो, जोड़ के आंसर लिख दो, फिर पहला वाला माइनस कर दो और लास्ट वाला क्या कर दो उसके अंदर प्लस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। बट उसमें क्या थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी प्लस माइनस करने में। क्या करेंगे, एक नंबर हटाएंगे एक नंबर जोड़ेंगे, एक नंबर हटाएंगे एक नंबर जोड़ेंगे, उसमें गलती नहीं होगी आप लोगों की। 18 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 27, फिर आगे बढ़ेंगे। 18 को हटा देंगे ऐसे, तो 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, फिर 20 को हटा देंगे ऐसे, तो 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 23। देखो आगे सारे नंबर लास्ट तक नंबर तक यूज होगा हमारा, हो गया। अब क्या करेंगे, बस सबको प्लस कर देंगे। चलो फटाफट फटाफट प्लस करते हैं सबको। 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, तो जोड़ने पर आंसर आ गया 84। हो गया, चलो नीचे जोड़ेंगे 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24, 93। आगे बढ़ेंगे तो 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, 106। फिर आगे बढ़ेंगे तो 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, 110। फिर आगे बढ़ेंगे तो 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 23, 116। हो गया। अब कितने नंबर को जोड़ा हमने 5 नंबर को, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 5 से करेंगे, तो 84 भागे 5, 93 डिवाइड बाय 5, 106 डिवाइड बाय 5, 110 डिवाइड बाय 5, 116 डिवाइड बाय 5। बस खत्म, आगे 5 मार्क्स पूरे हमारे। ठीक है, चलो डिवाइड करेंगे 84 डिवाइड बाय 5, 16.8, 93 डिवाइड बाय 5, 18.6, 106 डिवाइड बाय 5, 21.2, 110 डिवाइड बाय 5, 22, 116 डिवाइड बाय 5, 23.2। है सिंपल एकदम।
तीन वाला है और पांच वाले के अंदर बस जितने नंबर तीन वाला है तो स्टार्टिंग के तीन नंबर जोड़ो, सेंटर में जो वर्ड्स आ रहा है वहां से आंसर लिखना स्टार्ट करो। पांच में पांच नंबर देखो, सेंटर में जो नंबर है वहां से लिखना स्टार्ट करो। ऊपर में जितने में डेस, नीचे उतने में डेस। तीन वाले में तीन से डिवाइड करना, पांच वाले में कितने डिवाइड करना है, पांच से करना। ठीक है, अब आते लास्ट चार वर्ष वाला। ठीक, कौन से वर्ष वाला, चार वर्ष वाला। ठीक है, चलिए तो सर चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे 4.3 का। तो स्टार्ट करेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया हुआ चार वर्ष पढ़ लेते हैं। एक कंपनी के शेयर्स के वर्ष 16 के दौरान औसत मासिक बंद मूल्य की सूचना निम्न कोष्टक में दी गई है। चार मास के चलित औसत द्वारा झुकाव का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिख लेते क्या क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ इस बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हमें सूचना दी गई है। चलिए इसके बाद लिखेंगे वाई। चलिए वाई की वैल्यू ऐड करेंगे सबसे पहले। 253, 231, 350, 261, 262, 266, 263, 261, 281, 278, 278 एंड 272। ये वैल्यू हमें दी गई है। चलिए इसमें से निकालना है कि हमारे को चार वर्ष, कितने वर्ष का निकालना है, चार वर्ष का। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे चार वर्ष का चलित औसत। ठीक है, इसमें भी लाइन कवर कर लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चार मास का चलित योग। कितने महीने का निकालेंगे इस बार, चार महीने का। ठीक है, तो चार महीने का जोड़ का आंसर निकालेंगे जो भी आएगा यहाँ पर। अब जैसे चार महीने का निकालोगे, चार महीने वाले में चार महीना बोले, चार मास बोले, चार वर्ष बोले, तो फिर यहाँ निकालेंगे दो दो, दो दो मास का योग। वर्ष होगा तो वर्ष लिखेंगे, मास होगा तो मास का लिखेंगे। फिर दो दो का जोड़ने के बाद फिर निकालेंगे चलित औसत। चलित औसत। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चार मास वाले के लिए ध्यान रखेंगे कि एवरेज कैसे निकालेंगे। देखो, एक, दो, तीन, चार, ये चार नंबर मिले हमारे को, एक दो तीन चार। अब ये चार के सेंटर में क्या नंबर आ रहा है, सेंटर में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा हमारे पास। अब तो दिक्कत होगी ना, सेंटर मिलना चाहिए। जब तक सेंटर नहीं मिलेगा तब तक आंसर लिख सकते नहीं। ठीक है, तो सबके बीच में एक एक लाइन और खींच देता हूँ। ठीक है ना, मैं तो ध्यान देना जरा, है ना। एक एक लाइन इसलिए बोलते लिखने के लिए, ये जो जब तुम्हें लाइन और करनी पड़ेगी ना।
आगे दो लाइन, ब्लैक वाली है ब्लू वाली, इस तरीके से मैंने लाइन ली। अब देखो 1 2 3 4, अभी 4 नंबर है, तो इसके बीच में सेंटर में तो कोई नंबर ही नहीं आया ना हमारे पास। अब तक 3 वाले में कैसा था कि कोई ना कोई बीच में आ रहा था, 5 वाले में एक नंबर बीच में आ रहा था, लेकिन ये 4 वाले में 1 2 3 4, इन 4 में सेंटर तो कोई आ ही नहीं रहा ना। तो जब सेंटर में आए तो क्या करना है, दो ये जो बीच के नंबर पहला और चौथा छोड़ दिए बीच के, इन दोनों के बीच में जो गैप होगी, ये वाली लाइन है गैप वाली लाइन। आज समझ में बात समझानी, पहला और चौथा इनको छोड़ दो, इनके बीच में देखो ये दो लाइन गैप है ना, 231 और 350, इनके जो बीच में आंसर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसका एवरेज नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे समझे हम लोग कि 1 2 3 और 4, अब इनका सेंटर नंबर तो है ही ना हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह ये वाला, हमें यहाँ से आंसर लिखना है। आई बात समझे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, जो आंसर आएगा यहाँ पे जोड़ करके लिख देंगे, एक एक लाइन छोड़ के फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अब किसी के भी नंबर के सामने में आंसर नहीं लिखना, कहाँ पे लिखना है, खाली लाइन में जहाँ पर गैप है ना, जिसमें कोई नंबर नहीं, कोई महीना नहीं दिया, कोई वर्ष नहीं दिया, वहां पे आंसर लिखेंगे। तो आगे बढ़ेगी, फिर एक नंबर हटा देंगे ऐसे, फिर 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस 262 छोड़ के बाहर लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस 266 छोड़ के बाहर आ जाएगा। फिर आगे 350 को हटा देंगे तो 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263। फिर आगे बढ़ेंगे तो 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261। फिर आगे बढ़ेंगे तो 266 प्लस 263 261 प्लस 281। फिर आगे बढ़ेंगे तो 263 261 281 278। फिर आगे बढ़ेंगे तो 261 281 278 278। फिर आगे बढ़ेंगे तो 281 278 278 और 272 हो गया। अब देखो कितने लाइन छोड़ोगे, इस नंबर के सामने भी आंसर नहीं आया और इसके सामने भी कोई आंसर नहीं है, कि 4 वाले में भी फिक्स है कि नंबर के सामने, दोनों नंबर के सामने क्या कर देना, हमें डैश कर देना, वहां पर कोई आंसर आएगा नहीं। आया बस। अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है, चलो फटाफट फटाफट टोटल करेंगे इनका। 253 231 350 और 261, आंसर आया 1095, 1095। फिर आगे बढ़ेंगे 231 प्लस 350 261 262 1104, फिर 350 261 262 266 1139। फिर आगे बढ़ेंगे 261 262 266 261 262 266 और 263 1052। फिर आगे बढ़ेंगे 262 266 263 और 261 से भी आएगा 1052। आगे बढ़ेंगे 266 263 261 281 1071, 263 261 281 278 1083। आगे बढ़ेंगे 261 281 278 278 1098। फिर आगे बढ़ेंगे 281 278 278 272 1109। आज लाइन क्या करनी, नंबर के सामने कोई भी नंबर तुम्हें लिखना नहीं है, फरवरी के सामने डैश बात नहीं। यहाँ पे क्या कहता है तुम्हारे को, कोई भी आंसर लिखने हैं नहीं, सब किसमें लिखने गैप में। अब यहाँ पे लिखे हमने 2 2 महीने का, कितने महीने का जोड़ना है, 2 2 महीने का। अब 2 2 महीने का, अब देखो ये 2 महीने, 1 महीना 2 महीना, इन दोनों का सेंटर कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे छोड़ेंगे 1095 प्लस 1104। ऐसे ना, जैसे ये 4 वाले को हमने सेंटर नहीं था तो इनके बीच में लिखा, तो सेम ऐसे ये दो, अब दो दो का योग करना है हमारे को, दो दो को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में कोई सेंटर नहीं है, तो क्या करेंगे, इनके बीच में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो वैसे हम प्रोसेस करेंगे, एक नंबर को हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पहले को हटा देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1140 के छोड़ के लिखेंगे प्लस 1139। पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को जोड़ते चलना, ठीक है ना। फिर फर्स्ट नंबर हटा देंगे तो 1139 प्लस 1052। नहीं है बात समझे, देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखिए, क्लियर समझे। अब पहले नंबर को हटाना है, हटाने का समझ नहीं आ रहा तो इन दोनों को जोड़ दो यहाँ पर, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है,
दो दो की जोड़ी बनाते चलिए, पहला दूसरा जोड़ के यहाँ पे लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे, पहला दूसरा जोड़ करते फिर दूसरा, फिर ये फिर ये फिर ये। नहीं आती समझ बात, आई ना? ठीक ठीक। ये नंबर देखो, नहीं ऐसा हुआ ना, जो पहला नंबर लिखा उसको हटा दो, दूसरा वाला को सेम बताओ, फिर उसके नीचे वाला छोड़ दो, फिर पहला नंबर लिख दो, ये कैसा लिखा है 1139 लिख देना। अब नीचे पड़ेगा 1139 को हटा देंगे, आगे क्या आ जाएगा 1052। अब 1052 के नीचे क्या है, 1052 ही लिया तो 1052 जोड़ दो, फिर आगे बढ़ेंगे 1052 को ऐसा हटा देंगे, आगे का 1052 ही है प्लस कितना है नीचे 1071, फिर 1071 1052 बना देंगे तो कितना निकलेगा 1071 प्लस 1083, फिर 1071 को हटा देंगे तो 1083 प्लस 1098, फिर इसको हटा देंगे तो 1098 प्लस 1109। ओके खत्म, जोड़ देंगे सबको, चलो जोड़ 1095 प्लस 1104, जोड़ने का 2199, 1104 प्लस 1139 2243, 1139 प्लस 1052 2188, 1052 प्लस 1052 2104, 1052 प्लस 1071 2123, 1071 प्लस 1083 2154, 1083 प्लस 1098 2181, 1098 प्लस 1109 2207। हो गया टोटल। अब यहाँ पे औसत निकालेंगे इसके सामने 2199। अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना, कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, अब देखो ये क्या होता है, अभी हमने 3 वाले में करा 3 से भाग, 4 वाले में करा 4 से भाग, ये दो नंबर जोड़ के यहाँ पे इन दोनों को भाग दे, तो 2 से भाग नहीं करना, 8 से करना, कितने से करना 8 से, क्यों? क्योंकि ये जो 1095 कुल कितने नंबर जोड़ने से मिला 4 नंबर, 1104 कुल कितने नंबर जोड़ने से मिला 4 नंबर, तो कुल मिला के ये जो नंबर जोड़े कुल कितने नंबर जोड़ने से मिला 8 नंबर, कितने नंबर जोड़ने से 8, तो उसको डिवाइड कितने से करेंगे 8 से, फिर यहाँ पे लिखते चलेगा 243 डिवाइड बाई 2188 डिवाइड बाई 2104 डिवाइड बाई 2123 डिवाइड बाई 2154 डिवाइड बाई 2181 डिवाइड बाई 2207 डिवाइड बाई 8। हो गया, चलो डिवाइड करेंगे सबको, 2199 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आया 274.88, 2243 भागे 8 280.38, 2188 डिवाइड बाई 8 273.5, 2104 डिवाइड बाई 8 263, 2123 डिवाइड बाई 8 265.38, 2154 डिवाइड बाई 8 269.25, 2181 डिवाइड बाई 8 272.63, 2207 डिवाइड बाई 8 275.88। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखना, जो पहले पार्ट 1 का डाला वो भी और पार्ट 2 का ये डाला हुआ है, स्टार्टिंग से इनका गैंग में अच्छे से देखना, इतना पूरा कंप्लीट करेंगे ना आप स्टेट में 100% पास हो जाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।